राधा कृष्ण का नाम एक दूसरे के बिना नहीं लिया जाता। दोनों का नाम एक साथ ऐसे लिया जाता है कि मानो ये एक ही नाम हो। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। दोनों की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है। आज के समय में जब रिश्तों में ठहराव और समर्पण खोता जा रहा है, ऐसे समय में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी एक सीख है। उनके प्रेम और जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, यह आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन साथी के लिए समर्पण का भाव रखें। राधा शक्ति का अवतार मानी जाती है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वृंदावन के माखन चोर जब भी बांसुरी बजाया करते थे, तब राधा रानी उनकी धुन में पूरी तरह खो जाती थी और खुद को नाचने से रोक नहीं पाती थी। वे सुंदर नृत्य करती थी। तो आप भी अपने जीवन साथी के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। अपने हाव भाव में अपने इस भाव को दिखाए, अपने प्रेम को जाहिर करें। कभी कभी अपने मन के भाव जीवन साथी को बताना आवश्यक होता है। रिश्ते में धीरज रखें। ये माना जाता है कि राधा जो कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। इस तरह का प्रेम दृढ़ता और धैर्य रखने से ही आता है। यदि आपको भी अपना रिश्ता मजबूत रखना है तो छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ने से बेहतर है कि शांत भाव से रहे और बातों से मसलों को सुलझाए। रिश्ते का असली मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को समझने के लिए बात करना आवश्यक है। मनमुटाव रिश्ते तोड़ सकता है। जीवन साथी से शक्ति ली और उसकी शक्ति बनी। भगवान कृष्ण जो पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, उन्होंने राधा से शक्ति ग्रहण की थी। कृष्ण से बहुत सी गोपियां प्रेम करती थी, किंतु कृष्ण तो अपना दिल राधा पर हार बैठे थे। जब तक कृष्ण वृंदावन में रहे, तब तक राधा ने सदैव उनका साथ दिया था। आप भी अपने जीवन साथी की शक्ति बनने की कोशिश करें, ना कि उनकी कमजोरी बने। आपके प्रेम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर आप पर्वत भी हिला दें। जीवन साथी की आत्मा से जुड़े। कृष्ण जब यमुना नदी के अंदर कालिया नाग का वध करने गए, तब वृंदावन में सब कृष्ण की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय बस राधा ही थी जो कृष्ण के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार हो गई थी। ऐसी भावनाएं आप में तभी आ सकती है जब आप अपने जीवन साथी के साथ दिल की गहराई से जुड़े हो। एक दूसरे की आत्मा को छूने का प्रयास करें। प्रेम में त्याग करना सीखें। सच्चे प्रेम की परिभाषा को समझें। प्रेम करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप उनके साथ ही रहे। ये राधा कृष्ण की कहानी से अच्छा आपको कौन समझा सकता है। जब कृष्ण को वृंदावन को छोड़ना था, तब उन्हें ज्ञात था कि उन्हें अपना सब कुछ यही छोड़कर जाना होगा। वे जानते थे कि उन्हें राधा को भी छोड़ना होगा। राधा जानती थी कि कृष्ण उनसे विवाह नहीं कर पाएंगे और ना ही शारीरिक रूप से उनके साथ मौजूद होंगे, किंतु वो जानती थी कि दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज की पीढ़ी ये सब नहीं समझती है।
आज के समय में अधिकतर रिश्ते केवल नाम के लिए हैं। रिश्तों को महसूस करना आवश्यक है। राधा कृष्ण की जोड़ी से हमें प्रेम और जीवन की बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। दोनों के प्रेम में समर्पण है, ठहराव है। दोनों का प्रेम एक ऐसी मिसाल है जिससे आज के प्रेमी जोड़े भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।